प्रिय छात्रों, अब तक हम लोगों ने हर सोपान से एक एक भाग पढ़े हैं। जैसे पहले या फिर प्रथम सोपान में जो पाठ है, पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा है। कविता भाग जो द्वितीय सोपान है, तो दोनों भाग हमने पढ़ा है। मध्ययुगीन कविताएं और आधुनिक कविताएं एक एक उसमें से पढ़े हैं। और अपठित भाग जो कहा जाता है कहानियों के संदर्भ में, तो एक कहानी हमने पढ़ा है। तो एक एक भाग के संदर्भ में हमने पूरा किया है। तो यही सिलसिला अभी जारी रहेगा, मतलब आगे के जो भी पाठ्यक्रम है वो आपको बताते जाएंगे या फिर पढ़ाते जाएंगे। तो आप उसे ध्यान से, जो भी मैंने पाठ या फिर कविताएं समाप्त की है, तो उसके प्रश्नोत्तर लिखते हुए आपको जैसे जैसे मैं कहते जा रही हूँ या फिर विश्लेषण करते जा रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हम दूसरे पाठ की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पाठ है आपके पाठ्यक्रम में, उसका शीर्षक है युवाओं से, और उसके रचयिता या फिर रचनाकार हैं, लेखक है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उनको लेकर क्या परिचय देना है ये प्रश्न आता है, क्योंकि इतने महान पुरुष है या फिर इतने ऐसे आदर्श, एक प्रकार से विद्वान कहिए या फिर महान, क्या उसके कहेंगे, धार्मिक संदर्भ में या फिर धर्म सुधारक के संदर्भ में कह सकते हैं, समाज सुधारक के संदर्भ में कह सकते हैं, या फिर हमारे भारतीय संप्रदाय को, संस्कृति को, हमारे हमारे हिंदुत्व है या फिर सनातन धर्म जो हम कहते हैं, उसके जो प्रवक्ता के रूप में जो है विवेकानंद रहे हैं। तो भारत हो सकता है, भारत की संस्कृति हो सकती है, उसको बहुत ही महत्व और गौरव देने वाले विवेकानंद रहे हैं। और वो जो है हमेशा युवाओं पर ज़्यादा उन्होंने भरोसा किया है, युवाओं पर उनको ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, फिर जो युवा है, वो आगे के हमारे जो देश का भविष्य है, कि हम लोग कहते हैं आने वाले हमारी भविष्य है वो। तो इसीलिए जो है उनका विश्वास भी जो है युवाओं पर ही है। युवाओं को लेकर वो ज़्यादा जो है वो सोचते थे, और उनको ही ज़्यादा वो प्रेरणा देते थे, उनको लिए वो जो है ज़्यादा संदेश देने के लिए कोशिश किए हैं। तो कई सारे ऐसे लेख लिखे हैं, जो कविताएं भी वो लिखे हैं, कई सारे उनके साहित्य जो है रहा है। तो उनका जो भाग है, मतलब जो युवाओं को उद्देश्य में रखकर उनको संदेश के रूप में जो उन्होंने रचा है, उसमें से कुछ चुनिंदा भाग आपको पाठ के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पाठ में क्या है ये देखने से पहले हम विवेकानंद को लेकर थोड़ा बहुत जानेंगे। आप लोग जानते होंगे, उनको लेकर हम लोग बचपन से सुन रहे नाम, और जब भी जो यहाँ पर वेशभूषा का आयोजन होता है, या फिर जो जैसे छद्मवेश कहा जाता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह होता है, तो उस संदर्भ में हम लोग कई सारे बच्चों को विवेकानंद का जैसे वो ड्रेस वगैरह पहनाकर जो है उन्हें उस विवेकानंद की जो मूर्ति है, फिर उन्हें विवेकानंद का जो रूप है वो वैसे दिखाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है हमारे लिए आदर्श है, समाज के लिए एक आदर्श पुरुष है, इस कारण से है। तो उनके प्रति हमारा अदम्य गौरव है, बहुत ही हम लोग उसको लेकर बहुत ही विश्वास रखते हैं, या फिर उनके जो विचार है उसे हम लोग बहुत ही मान्यता देते हैं। ये सब तो हम करते हैं, दूसरों को कहने के संदर्भ में हो सकता है, या फिर दूसरों को भारत को लेकर कहते हुए संदर्भ में हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का नाम बार बार लिया जाता है। क्या हम सच में अगर मन से प्रश्न करेंगे, या फिर मन के लिए आप अपने लिए प्रश्न करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो कुछ भी बताते हैं, हमारे कई सारे संदेश दिए हैं, तो उन संदेश में क्या आप लोग जान सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सच में हम उनके सभी संदेश या फिर जो भी उन्होंने हमारे लिए सीख दिए हैं उसका पालन कर रहे हैं, करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं ना। यही हमारे भारत की या फिर हमारे भारत समाज की दिक्कत है, या फिर खेद का विषय है, ये दुख का विषय है। ऐसे महान हस्तियाँ हुए हैं भारत के इस मातृभूमि में कि उनकी, अगर अब तो हमारे साथ वो नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार, उन्होंने जो हमारी समाज सेवा करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्होंने जो संदेश दिया है, या फिर जिस मार्ग पर हमें जाना है, ये जो सीख उन्होंने दिया है, अगर उसे लेकर हम लोग सोचेंगे, उसे लेकर अगर हम कार्य रूप में अमल करेंगे, तो सच मानिए हमारा भारत पहले जैसा समृद्ध बनेगा, पहले जैसा जो हमारी भारत है, भारत माता है, या फिर जैसे हम भारत के इतने समृद्ध या फिर संपत्ति से भरा हुआ भारत को हम पहले इतिहास में जो पढ़ते हैं, वैसा ही भारत हमें देखने के लिए मिलता है। और हमारा भारतीय समाज पहले से लेके आप लोग शांति प्रिय रहा है,
अतिथियों के सत्कार के लिए विशेष स्थान रखता है। और हमारे जो सनातन धर्म है, धर्म के संदर्भ में हो सकता है कोई भी आप लोग देखिए, भारत में जितने धर्म मिलेंगे अन्यत्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर में आप खोजिए, इतने भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी वेशभूषा, इतने रीति रिवाज, इतना सब कुछ जो है कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है। इसलिए भारत को विविधता में एकता का घोषणा जो है भारत देश के लिए, जो विविधता रखने पर भी एकता का रूप जो है देने वाला है। हर विषय में विविधता हम लोग देखते हैं, जो हम लोग थोड़े थोड़े फासले में, भाषा में भी भिन्नता है, संस्कृति में भी भिन्नता है, रीति रिवाज में भिन्नता है, हर संदर्भ में हम लोग भिन्नता देखते हैं। लेकिन इन सभी के लिए जो हम लोग फिर से हम भारतीय होकर जो निकलते हैं, ये जो एकता की भावना है अन्यत्र हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। स्वामी विवेकानंद वही बार बार हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। अगर युवा पीढ़ी कोशिश करेगा, युवा पीढ़ी अगर काम करेगा तो सच में भारत जो है उन्नत स्थान पर जाएगा। ये संदेश जो है विवेकानंद ने दिया है। तो विवेकानंद जो है बचपन से ही वो ऐसे ही थे। आप लोग उनकी बचपन की जो भी कथाएं हों उनके संदर्भ में हो सकते हैं आप लोग सुने होंगे। तो कई सारे ऐसे हैं, मतलब विवेकानंद को लेकर मैं अगर बात करने के लिए शुरू करूंगी या फिर उनको लेकर बात करेंगे तो कितना भी समय हो वो बहुत ही कम लगता है, मेरे लिए बहुत ही कम लगता है। और साल भर में आप सिर्फ विवेकानंद को लेकर बात कीजिए, इतनी सारी बातें, इतना सारा विषय जो है उनसे संबंधित रहा है। लेकिन आप जानते ही होंगे विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र रहा है, नरेंद्र दत्त जो कहा जाता है। एक जो है संस्कृति से युक्त संप्रदायस्थ जो उनका परिवार रहा है, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ है। और विवेकानंद जो है इतने अमीर या फिर उनके घर का माहौल हो सकता है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, इतना सुधरित नहीं था। जितना है जीवन चलाने के लिए उतना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके माता पिता का जैसे देहांत हो गया और उसके बाद से जो है वो अकेले पड़ गए। उनके भाई जो है उनको देखभाल वगैरह करते हैं। ये सब कुछ आप लोग इतिहास में अगर पढ़े हैं, उनकी जीवनी को अगर लेकर पढ़े हैं तो आपको वो सब देखने के लिए मिलता है। मतलब हर तरह का संघर्ष जीवन जो है उसे मिला है। फिर भी जो है उनका जीवन संघर्षमय रहा है, वो अलग बात है। उनका जो बचपन था, बचपन की कई सारी कहानियां विवेकानंद के प्रसिद्ध रहे हैं। अगर आप सुने हैं तो अच्छी बात है। एक दो मैं उदाहरण के लिए देना चाहती हूँ जो उनके व्यक्तित्व को रूपायित करता है। तो बचपन से ही विवेकानंद जो है जैसे आम बच्चे होते हैं वैसे ही उनका जो है बाल्यावस्था जो है रहा है। मतलब नटखटपन हो सकता है, उनके जो शरारतीपन हो सकता है, तो ये जो है उसमें भी ज़्यादा देखने के लिए मिला है विवेकानंद के व्यक्तित्व में। तो वो जो है अपने साथियों के साथ इधर उधर घूमा करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन उसके बीच विशेष बात यह है कि विवेकानंद जो है ध्यान करने में, तपस्या करने में, योग करने में जो है समय बिताते थे। तो ये विशेष बातें जो है उनको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो है हमें विवेकानंद के व्यक्तित्व के द्वारा बचपन से ही जो आ रहे थे, क्योंकि उनका परिवार संप्रदायस्थ परिवार रहा है और माता पिता से उन्हें जो है हमारे धर्म के संदर्भ में हो सकता है भगवत गीता, वेद पुराण, ये सभी जो है उसका असर उन पर रहा है। तो इसका असर होने के कारण वो इन सभी में भी रुचि रखते थे। और उसी समय से जो है ये जो हम भेदभाव करते हैं, मनुष्य में जो भेदभाव करते हैं उनके संदर्भ में हो सकता है हर विषय को लेकर वो सोचते थे। तो उसी उम्र से उनका सोचने का जो ढंग है या फिर जो सोचने की शैली है वही जो है उनको इस तरह से या फिर इस स्थान पर पहुंचने के लिए जो है मदद किया है। और अब जानते हैं एक जो है मतलब उनका ध्यान वगैरह में इतना आसक्ति था, मतलब वो जो काम करते थे मन लगाकर लगन से वो काम करते थे। तो ध्यान वगैरह में उन्हें बहुत ही रुचि रही है। एक प्रसंग जो है आप लोगों ने सुना होगा। विवेकानंद जो है अपने साथियों के साथ जैसे वो खेलने के लिए वगैरह बाहर जाते थे, तो उस समय जो है आबादी ज़्यादा नहीं थी, जंगल का भाग वगैरह जो भी उनका खेलने का भाग है तो वहाँ पर वो जाया करते थे, साथियों के साथ खेल रहे थे। और एकदम से जैसे ही विवेकानंद को ध्यान में बैठने के लिए मन होता था, बैठकर ध्यान करने के लिए शुरू हो जाते थे। ध्यान में रहना मतलब वो जो एकाग्रता में रहने कर जो ध्यान करते हैं, एक प्रकार से तपस्या जैसे करते हैं, तो वैसे ध्यान में बैठ जाते थे। उनके साथी बहुत देर हो गए तो उनको जगाने के लिए कोशिश किए तो वो जागे ही नहीं, अपने ध्यान में ही लीन थे। तो वहाँ पर जैसे ध्यान में बैठे थे वो सांप वहाँ पर आ जाता है, एक सांप वहाँ पर आ जाता है और सांप आने के बाद भी वो जो है इधर उधर मंडराता है सांप, और वहाँ से सांप जो है उनके शरीर के भाग में होकर जो है गुजर जाता है। तो इसका होश भी जो है विवेकानंद को नहीं था। तो ऐसे जो है वो ध्यान में आसक्त होकर जो है बैठे हुए थे। तो ऐसे जो है हमारे विवेकानंद है। और ये जो है
जो विवेकानंद का नाम लेते हैं तो उनके साथ हमेशा रामकृष्ण परमहंस का नाम जुड़ता है, क्योंकि विवेकानंद के गुरु के रूप में जो है रामकृष्ण परमहंस जो है रहे हैं। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करेंगे फिर वही है, जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो कम ही है। इतने महान पुरुष, इतने महान गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को हम देखते हैं। कहा भी जाता है रामकृष्ण परमहंस को जो काली माता का दर्शन हुआ था मंदिर में, इतने महान जो है भक्त के रूप में, एक सन्यासी के रूप में जो है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो है गुजारा है। और रामकृष्ण परमहंस जैसे ही विवेकानंद को देखते हैं वो पहचान लेते हैं, इस मतलब भारत को लेकर हो सकता है, भारतीयता को लेकर हो सकता है, और एक शिष्य के रूप में हो सकता है, इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। तो ऐसे जो है अपने शिष्य को वो पहचान लेते हैं, तभी से पहचान लेते हैं। लेकिन विवेकानंद, मजे की बात है ये, विवेकानंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था रामकृष्ण परमहंस के जाना है, या फिर वो जब भी उनके यहाँ पर बुलाते या फिर अपने पास रखते तो विवेकानंद को अच्छा नहीं लगता था। वो उनसे ऐसे जैसे नज़र चुरा कर जाना कहते हैं ना, वैसे वो करते थे विवेकानंद। उनके साथ बैठना वगैरह, उनके सत्संग में बैठना वगैरह विवेकानंद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनकी नटखटपन है, मतलब उम्र कम थी, बाल्यावस्था में थे, तो ये परमहंस जो है पहचाने थे, इसीलिए जो है उनको ज़्यादा वो दबाव नहीं डालते थे, या फिर उनको जो है ज़्यादा वो जो है क्या कहते हैं, अपने पास बिठाने के लिए वो कोशिश नहीं किए। जैसे हो वैसे रहने के लिए उनको आज़ाद छोड़े थे, लेकिन उसके साथ उनमें जो विद्वत्ता थी या फिर भारतीयता को लेकर जो उनके सोच विचार थे, उसके प्रति जो है ज़्यादा वो प्रेरणा या फिर प्रेरित करने के लिए वो कोशिश करते थे। लेकिन विवेकानंद जो है हमेशा रामकृष्ण परमहंस से दूर भागते थे, तो उतना उनको ज्ञानोदय नहीं था। जब उसे ज्ञानोदय हुआ, मतलब विवेकानंद को सही रूप में अपने जो गुरु है उनके साथ रहने के लिए, उनकी जो सीख है वो लेने के लिए उनके मन में जैसे जिज्ञासाएं शुरू हो गए, अलग अलग प्रश्न वगैरह करने के, जैसे ही उनको उत्तर नहीं मिल पाता तो उस समय उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी, और वो गुरु महान गुरु के रूप में हमारे रामकृष्ण परमहंस रहे हैं। तो बहुत संदर्भ में जो है इनकी जोड़ी को बहुत ही सराहनीय जो है रूप में या फिर ढंग में देखा जाता है, बहुत ही सराहनीय जो है वहाँ पर है उन दोनों की जोड़ी। गुरु शिष्य के संबंध में अगर उदाहरण देना है तो रामकृष्ण और विवेकानंद का उदाहरण दिया जाता है, ऐसी जोड़ी जो है उनकी रही है। तो जितना भी उसके इसलिए कहा मैंने, कहा जाए वो कम ही है। कई सारे ऐसे प्रसंग है, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर कहना मुश्किल है, या फिर थोड़े ही समय में उन सभी को समाहित करना मेरे लिए तो बहुत कठिन है। ठीक है, जैसे ही हम पाठ पढ़ेंगे, जब भी वो घटनाएं फिर प्रसंग से जुड़ा होता है तो उस समय हम ज़्यादा उसका विश्लेषण देखेंगे। विवेकानंद की और एक विशेष बात आप जानते ही होंगे, जो उन्होंने विश्व के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था जो चिकागो में हुआ था, ये आप जानते ही हैं। जो उनकी शुरुआत की जो उनका भाषण रहा है, इन्हीं से संपूर्ण संसार को उन्होंने तहस नहस कर दिया था, संपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिए थे। ऐसा जो है उन्होंने वहाँ पर काम किया था या फिर भाषण दिया था, अपनी जो वक्तव्य है वो उन्होंने सुनाया था। जैसे आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन विश्व भर के सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म के अधिकारी के रूप में वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, और भारत से जो है विवेकानंद चुने गए थे। सोचिए, संपूर्ण भारत को, भारतीयता को, भारतीय सनातन धर्म को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विवेकानंद, तो उनको चुना गया तो उनमें कोई तो विशेष बात रही होगी। इतनी विशेषता रही होगी कि संपूर्ण देश की जो धर्म है, धार्मिक स्थिति है, उसका जो है वो लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर गए थे। ऐसे मतलब हमारे देश से विवेकानंद है, उनके साथ कुछ अन्य साथी भी थे, तो उनके साथ जो है कई सारे जो है ऐसे अलग अलग देश के कई सारे प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे। देखिए भारत की स्थिति वहाँ पर कैसी थी, वहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भारतीय जो भी है, बात करने का जो मतलब वो जो अनुक्रम था वो अंत में रखा गया था। कोई उतना महत्व नहीं देता था भारत को, या फिर भारत को कोई जानता भी नहीं था ठीक से भारत क्या है। अंग्रेजों का ज़माना था, तब तक अंग्रेज आ गए थे, हमारे भारत को लूट गए थे तब तक, तो भारतीयता को वो मिटाने के लिए सन्नद्ध हो गए थे, आधा मिटा भी चुके थे। जो अनुक्रम में विवेकानंद का अंत में रखा गया था, तो विवेकानंद की वेशभूषा आप जानते हैं, उसी वेशभूषा में वो गए हैं। अपनी वेशभूषा कभी वो बदले नहीं हैं। जो उनका केसर या फिर खावी रंग का जो कहा जाता है, वही वस्त्र पहनकर, पेटा वगैरह पहनकर, जो उनकी जो आप लोग तस्वीर में वगैरह देखे होंगे, आपकी किताब में भी वहाँ पर उनका चित्र है, तो जैसे वो है तो वैसे ही जो है वहाँ पर अपने वेशभूषा में वो गए थे।
तो वहाँ पर अंत में जो उसको रखा गया था, अनुक्रम में अंत में था, तो जैसे उसकी बारी आ गई तो स्वामी विवेकानंद कुछ भी हिले नहीं, कुछ भी नहीं, डगमगाए नहीं, मतलब डरे भी नहीं और मायूस भी नहीं हुए। जैसे उनकी बारी आई आकर वहाँ पर अपना भाषण शुरू किए। तब तक कई सारे प्रतिनिधि आगे थे, ये क्या कहेगा, उनकी वेशभूषा देखकर और भारतीय है ये क्या कह सकता है, ये सब कहते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, बहुत ही नीचा दिखाते हुए जो है उनका सुनने के बजाय उठकर भी जा रहे थे कुछ लोग। मतलब बैठना है, हर किसी को वहाँ पर बैठना है। तब तक तो विवेकानंद बैठे थे, सभी का सुन रहे थे, तो उसके साथ सभी को बैठना भी था। तो हर कोई जो है जैसे वो भाषण किए, तो यहाँ पर विवेकानंद की भाषण की शुरुआत ही जो है हर किसी को दंग में रख दिया था। या फिर उनकी जो शुरुआत भाषण है, जैसे उन्होंने शुरुआत किया था, कहा जाता है मेरे भाइयों और बहनों, जो वहाँ पर जो जिस तरह उन्होंने संबोधन किया था, जिस तरह उन्होंने शुरुआत किया था, भारत को लेकर, भारतीयता को लेकर जो उन्होंने भाषण दिया, हर कोई वहाँ पर ऐसे प्रशंसा किए, कभी ऐसा भाषण वो सुने ही नहीं थे, इस तरह का वहाँ पर था। तो कई सारे ऐसे प्रसंग थे कि सभी जो उठकर जा रहे थे वो भी आकर वहाँ पर बैठ गए उस सम्मेलन में। तो ऐसी स्थिति का निर्माण जो है हमारे विवेकानंद किए थे। इतनी अगाध शक्ति थी उनके, जो मतलब उसके विद्वत्ता को लेकर, प्रतिभा को लेकर और उनमें जो ज्ञान था उससे लेकर, वो जितना भी आपको कहा जाए वो कम लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके आप लोगों से निवेदन है, कहीं भी विवेकानंद को लेकर कुछ पढ़ने के लिए मिलता है ज़रूर पढ़िए। आपको हॉबी की तरह, आदत की तरह जो है पढ़ने की अगर रुचि है, पढ़ने का चस्का है, पढ़ने के लिए आपको मन करते हैं अलग अलग किताब को लेकर, पोर्शन को लेकर, वो अलग है। अन्य अगर कोई किताब वगैरह पढ़ने की इच्छुक हैं आप लोग, कुछ सुनने के लिए इच्छुक है अलग से विषय के रूप में, ज्ञानवर्धक के रूप में, तो आप विवेकानंद को लेकर सुनिए। उनकी कई सारे ऐसे नीतिपरक संदेश, कई सारे किताबें, कई सारे उनके आजकल तो बहुत आपको मिलते हैं, सुविधाएं हैं, तो उनको सुनने के लिए कोशिश कीजिए। कम से कम सुनिए, बस काम करना या करना बाल की बात है, वो क्या कहे हैं वो सुनने के लिए तो आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो पाठ की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे महान हस्ती जो है यहाँ पर युवाओं को लेकर उन्होंने संदेश दिया है। जैसे पहले ही कहा गया, विवेकानंद को जो है युवाओं पर ज़्यादा भरोसा है, तो इसलिए उन्होंने शीर्षक पे यही दिया है, युवाओं से। तो युवाओं को लेकर, युवकों को लेकर उनका संदेश जो है रहा है, युवकों को लेकर ही उन्होंने अपना संदेश जो है वो सुनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए उनका जो पाठ रहा है युवाओं को संदेश के रूप में है, और किस तरह का संदेश है, हमारे भारत को उन्नत स्थान पर रखने के लिए। हमारे भारत उन्नत स्थान पर जाना है तो भारत की विशेष बातें जो भी हैं उन सभी का जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है। सनातन से, आदि से, प्रारंभ से लेकर कई सारे हमारे भारत के ऐसे विशेष बातें हैं, ऐसे विशेष लक्षण हैं जिसके कारण से हमारा भारत महान है। तो इसीलिए कहा जाता है, हम लोग कहते हैं भारत महान है, किस कारण से महान है, क्या ऐसी विशेषता है, सुनिए विवेकानंद से, तो वो कहेंगे क्या विशेषता है और आज की स्थिति क्या हो गई है। तो वो जो है अब तक अगर वो जीवित रहते तो भारत का नक्शा ही बदल देते, भारत को ही वो बदल देते। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो है उनका देहांत जो है बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। कहा जाता है 45 से 48 के उम्र में जो है उनका देहांत हो गया, ऐसे कहा जाता है। तो उनका बहुत ही कम आयु रहा है, लेकिन कम आयु वो अलग बात है, लेकिन जितने दिन भी वो जीवित रहे तो भारत को लेकर, भारत के समाज को लेकर उन्होंने जो काम या फिर योगदान दिए हैं, अपना जो जिस तरह भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को, समाज को सुधारने के लिए या फिर भारतीयता को बचाने के लिए उन्होंने जो अपना अलग सा ही एक योगदान, विशिष्ट योगदान जो दिया है वो प्रशंसनीय है, या फिर उनका हम लोग शब्दों के जरिए उसे बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो है महान हस्ती के रूप में विवेकानंद रहे हैं। तो युवकों को लेकर वो संदेश दे रहे हैं, युवाओं को लेकर वो संदेश दे रहे हैं। तो देखेंगे वो संदेश में क्या देते हैं। तो पाठ थोड़ा लंबा चौड़ा है, समझेंगे, जैसे ही विश्लेषण होता है वैसे आप समझते जाएंगे, आपके लिए आसान होगा। कोई भाग अगर दिक्कत का है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए जब भी मैं विश्लेषण करूंगी, पाठ पढ़ाती हूँ, तो आप लोग किताब को सामने रखेंगे, ये आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब सीधा हम पाठ को शुरू करेंगे। देखिए पाठ का प्रारंभ है, मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से
देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। तो देखिए, युवाओं को संदेश दे रहे, ध्यान में रखिए, ये जो भी कह रहे हैं युवकों को, युवा पीढ़ी जो है, देश भर की जो युवा पीढ़ी है उसे लेकर वो संदेश दे रहे हैं। युवा पीढ़ी जैसे आप लोग हैं, आप में इसमें शामिल है, तो आप जैसे जो भारत भर में युवक है, युवा संगठन है, युवा शक्ति है, उससे वो संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए उनका पहला वाक्य है, मेरी आशा मेरा विश्वास कहाँ पर है? नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। देखिए कैसे वो कहते हैं, उनकी आशा भी वही है, उनका विश्वास भी वही लोग हैं। तो इसीलिए जो है वो अभी भारत को सुधारना चाहते हैं, भारत के समाज को वो सुधारना चाहते हैं, सुधारित रूप में वो देखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जो है इस काम के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। सही है ना? तो उन कार्यकर्ताओं का संदर्भ में मतलब स्वयं सेवक जो होते हैं, वॉलंटियर्स के रूप में जो होते हैं, तो उनका उन्हें जो है आवश्यकता है। तो कोई एक हमें बड़ा काम करना है तो उसके लिए सहायक कर्मियों की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। फिर वॉलंटियर्स के रूप में हम जिन्हें चुनते हैं, कुछ लोगों को, जैसे आप लोग भी स्कूल में कॉलेज में किए होंगे, जैसे स्कूल में वगैरह अलग अलग कोई स्पर्धा का आयोजन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर वॉलंटियर्स के रूप में कुछ लोगों को लीडर्स के रूप में उनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो लोग काम संभाल सकते हैं, वो काम देख सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। ये कहते हुए उन्हें वॉलंटियर्स के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में उन्हें चुना हुआ होता है। ऐसे ही विवेकानंद भी जो है देश की उन्नति के लिए कार्यकर्ताओं की जो आवश्यकता है, तो इन कार्यकर्ताओं को इसी नवीन पीढ़ी से वो चुनने वाले हैं। और वो जो है इस प्रेजेंटली वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, मतलब अपने संदर्भ में वो कह रहे हैं, उनकी इस जो प्रेजेंट है, वर्तमान स्थिति है, इस संदर्भ में जो है वो अपने उन कार्यकर्ताओं के द्वारा काम कराकर, उन लोगों के द्वारा वो जो है ऐसा काम लेने वाले हैं, ऐसा काम कराने वाले अनुष्ठेय आदर्श, मतलब जो अनुष्ठेय का अर्थ है आचरण करना है, अमल में लाना है, काम करना है। नवा पीढ़ी को कार्यकर्ताओं के रूप में चुन रहे, वो काम कर रहे हैं, तो उनसे ऐसा काम लेना वो चाहते हैं, ऐसा अनुष्ठेय आदर्श वो वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। एक निर्दिष्ट रूप से कोई काम अगर करना है तो उसका एक निर्दिष्ट रूप रहना आवश्यक होता है, उसी रूप में जो है वो कह रहे हैं। तो ऐसा वो काम करना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं के सहायता से जो भारत की उन्नति के लिए, भारत के समाज सुधार के लिए आवश्यक होता है। और वो जो है एक जगह से एक काम शुरू करेंगे, एक भाग से अगर ये शुरू करते हैं तो एक भाग से अगर एक आदर्श स्थापित करते हुए, कुछ कार्यकर्ताओं का वो संगठन करते हुए अगर उनकी चुनाव होकर काम शुरू हो जाएगा तो वो संपूर्ण भारत में ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढकर उन लोगों के द्वारा, उन नवीन पीढ़ी के द्वारा जो है भारत में अलग सा ही आदर्श तत्व निर्माण करने वाले हैं। भारतीय समाज को आदर्श समाज के रूप में वो प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। इसी कारण से जो है वो कह रहे हैं, तो एक भाग से अगर शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे में समग्र भारत में इसे फैलाने के लिए तैयार हूँ। तो कार्यकर्ताओं को वो चुनना चाहते हैं और उन कार्यकर्ताओं के द्वारा कहाँ से वो नवीन पीढ़ी में कार्यकर्ताएं होनी चाहिए और देश भर में वो उन्हें उनका संगठन करके काम लेना जो है वो पसंद कर रहे हैं। क्या काम है? फिर वही है, भारत के उद्धार के लिए, भारत के उत्थान का काम जो है वो करना चाहते हैं। क्यों है? क्योंकि नवीन पीढ़ी के यहाँ पर कहते हैं सिंह विक्रम के देश की यथार्थ स्थिति, जो हमारे सिंह विक्रम के समान हमारा देश है, इतना बलशाली देश है। क्यों बलशाली है? क्योंकि नवीन पीढ़ी यहाँ पर है, युवा संगठन ज़्यादा है, युवा शक्ति ज़्यादा है, इसलिए सिंह के बराबर हमारा शक्ति रहा है, सिंह विक्रम सा बल रहा है। तो इसीलिए जो है जो भी अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान यही लोग करेंगे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को रखकर जो है वो काम लेना पसंद कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यही भाव रखकर जो है वो युवाओं से काम लेना चाहते हैं। तो किस तरह का काम है, क्या क्या काम होना है, ये वो बताते हैं। देखिए,
भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्म की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नवयौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। देखिए, हमारा भारत का ये जो भारतवर्ष है, हमारा भारत है या फिर हमारा जो देश रहा है, तो इसका जो है पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान फिर से मतलब पुनः फिर से उनका उत्थान अभिवृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी। कैसे होगा? क्योंकि हमारा भारत समृद्ध है, बहुत ही समृद्ध है, संपन्नशील जो कहा जाता है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ऐसा भारत था। मैं प्राचीन भारत से यहाँ पर बात कर रही हूँ। विवेकानंद का वही उद्देश्य है। हमारा जो प्राचीन भारत है, अंग्रेज आने से पहले का हमारा जो भारत रहा है, इतना समृद्ध भारत रहा है। अंग्रेज आने के बाद ही हमारे भारत उन्होंने लूट कर हमारे भारत को बहुत ही बिगाड़ दिए थे। उसके साथ साथ आगे उनका वही सिलसिला जारी हो गया। कई सारे बाहर के लोग आ गए, आक्रमण किए, भारत का जो भी संपत्ति थी, धरोहर था, उन सबको लूट कर गए। आर्थिक रूप से हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है, हर संदर्भ में भारत को उन्होंने लूटा है। अलग बात है। तो ये जो है अभी भारत की स्थिति जो है पूर्ण रूप से बिगड़ गई है, लेकिन ये जो है वो ऐसे ही रहने के लिए नहीं देना चाहते हैं। फिर से भारत को उद्धार करना चाहते हैं। उनका जो है वो यहाँ पर उनके फिर से उत्थान करना वो चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं भारत का फिर से उनका उन्नति होगा। वो कहते हैं कैसे होगा उन्नति? तो शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्म की शक्ति के द्वारा। ये जो काम है शारीरिक रूप से वो करना नहीं चाहते हैं। पुनरुत्थान करना मतलब शक्ति का प्रदर्शन कर दिए हम लोग, यहाँ आकर वहाँ आकर कुछ काम कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं आत्म की शक्ति से, हमारे आत्म के बल से। आंतरिक जो बल होता है हमारा, आत्म का जो बल होता है, मानसिक बल जो कहा जाता है, वो ज़रूरी होता है। उसके द्वारा भारत का जो है वो यहाँ पर उत्थान करने वाले हैं, जिसके द्वारा जो है उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। तो देखिए, पुनर्निर्माण करना चाह रहे भारत को, तो भारत का पुनर्निर्माण, दूसरे यहाँ पर आक्रमण किए हैं, हमारे भारत को विनाश किए हैं, तो जाकर हम भी उनका विनाश करके हम भारत को उद्धार बनाएंगे, भारत को उन्नति के स्थान पर रखेंगे? नहीं है। हमारा भारतीय मूल मंत्र है, भारत का मूल मंत्र रहे, भारत शांत प्रिय देश कहा जाता है या नहीं? तो इसी कारण से जो है यहाँ पर वो कहते हैं, तो जो हमारी उन्नति का जो ध्वजा फहराना है अभी हमें, कैसे है? तो वो जो है उत्थान कैसे, विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, फिर से विनाश होने की ध्वजा लेकर हमें फहराना नहीं है, बल्कि किससे? शांति और प्रेम की ध्वजा को लेकर हमें जो है इस भारत के पुनः उत्थान हमें करना है। तो देखिए, बार बार वो यही कहते हैं, हमारी माता अब वृद्ध हो गई है। हम भारत या फिर भारत को माता का दर्जा देते हैं, भारत माता हम लोग कहते हैं। तो ये जो हमारी भारत माता है वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो इसीलिए वो कहते हैं तो अब जो है इसे जगाना है हमें। वृद्ध हो गई है, उसे संभलना है। हम उनके बच्चे के समान काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है उन्हें यहाँ पर उसे फिर से, तो कैसे हमें इस जो वृद्ध माता है, तो वृद्ध माता को फिर से उस सिंहासन पर बिठाना है जो हमारी भारतीय माता का स्थान हम लोगों ने दिया है। भारत माता के सिंहासन पर जिसे बिठाया है, तो उसे क्या करना है? हमें फिर से उस स्थान पर उसे विराजमान करते हुए उन्हें फिर से बल देना है, उसे फिर से यौवनावस्था में ले आना है। तो ये काम कौन कर सकते हैं? युवा पीढ़ी ही कर सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं पहले से ज़्यादा अधिक, पहले से ज़्यादा महिमाशाली, पहले से ज़्यादा तेजस्वी भारत माता की स्थापना वो करना चाहते हैं। भारत माता वृद्ध हो गई है, अभी इतना सब कुछ उन्होंने झेल लिया है, भारत इतना सब कुछ झेल लिया है, भारत देश की स्थिति हीन स्थिति में चलते जा रहा है, उसे हमें रोकना है। इन सभी को मिटाकर उच्च भारत का हमें निर्माण करना है। तो उच्च भारत का निर्माण कैसे हमें करना है? तो उसके लिए वो कहते हैं भारत माता को फिर से उस स्थान पर हमें विराजमान करना है और उसे जो है फिर से यौवनावस्था में उसे ले आना है। मतलब पहले
पहले के समान उसे अभी अच्छा करना है, ये भाव जो है वो कह रहे हैं। और शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा करेंगे। सारे संसार में वो शांति फैलाना चाहते हैं, सारे संसार में जो है वो अपनी ओर से जो है अलग ही भाव रखना चाहते हैं। तो आगे देखिए, देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे 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 दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर से सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। तो देखिए अब क्या हो गया है, हमारा निद्रित भारत जाग गया है। देखिए कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। अब निद्रित भारत हमारा जागने लगा है, इसलिए वो कह रहे हैं ना, फिर से उन्हें सिंहासन पर बिठाना है। जो जागृति उसमें लानी है, निद्रित अवस्था से उसे जागृत करना है। उस निद्रित अवस्था से उसे उठाकर हमें क्या करना है, भारत माता की हमें रक्षा करनी है। मतलब अब तक जो हम भारत माता के लिए जो हम काम नहीं किए हैं, जो युवा पीढ़ी है भारत के सुपूत कहलाते हैं, भारत माता के, भारत धरती के जो सुपुत्र कहलाते हैं, उनका काम है कि इस भारत माता की रक्षा करना है। तो इसलिए कहते हैं पहले की तुलना में अब जो है भारत को कोई हिला नहीं सकता है। पहले के समान कोई अभी भारत को बाह्य शक्ति जो है इसे कोई अड़चन नहीं देगा। मतलब बाहर से जो भी वहाँ पर लोग आएंगे, भारत को हिलाने के लिए आएंगे, अब उसके लिए समय नहीं है, अब उन लोगों के लिए अवसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये जो जड़ता है अब धीरे धीरे जो है दूर होगा। मतलब जड़ता एक ही जगह पर रहना है, स्थिर रहना है, तो इसे जो है हमें दूर करना है। तो कैसे, हिमालय से लेकर हर भाग में अब संचार होगा। किस तरह का संचार होगा, अस्थि मांस तक में प्राण का ऐसा संचार होगा कि हर कोई जो है काम के लिए तत्पर रहेगा, हर कोई कार्यकर्ता काम करेगा, हर कोई भारत माता की रक्षा में लगा रहेगा, हर कोई उसकी रक्षा में लगे रहेंगे। तो कोई जो है उसे वो जो मतलब दूर नहीं कर सकते, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकते, और कुछ भी अगर उसे संकट आ जाए, संकट की स्थिति में वो उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो भाव है ये विवेकानंद कहते हैं, उस भारत माता की रक्षा के संदर्भ में जो है वो कहना पसंद करते हैं। तो उनके अनुसार जो है कोई भी अन्य शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। कोई भी विषय, कोई भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अब भारत को जागने के लिए जो है वहाँ पर कोई अड़चन नहीं दे सकता है या फिर बाधा नहीं पहुँचा सकता है। तो वो जो है इस असाधारण शक्ति, भारत में अब जो असाधारण शक्ति है, नव पीढ़ी या फिर नवयुवक जो हम असाधारण शक्ति के रूप में विवेकानंद के सामने आ रहे, इस शक्ति को कभी वो दूर होना या फिर दूर करना पसंद नहीं करते, और यही शक्ति है जो हमारी भारत माता की रक्षा करने वाले हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं तो इस निद्रित भारत को अभी हमें जागना है, और भारत ऐसे ही जग गया है कि अब फिर से वो सोने वाला नहीं है, फिर से स्थिर होकर बैठने वाला नहीं है। अब ऐसा संचार होगा भारत में, ऐसा संचार होगा कि कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो ऐसी शक्ति अभी भारत में शुरू हो गया है, ऐसा आंदोलन शुरू हो गया है, ये भाव व्यक्त करते हैं। क्योंकि उनसे युवाओं पर विश्वास है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि युवा शक्ति हमारी नवीन पीढ़ी जो है एक काम जो है ज़रूर करेगा। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर वो संदेश देते हैं। तो ठीक है, पाठ का आगे का पाठ फिर अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।